अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, पिछले कुछ सेशंस में हमने पास्ट पेपर्स डिस्कस करे। सेशन नंबर 18 पर चलते हैं और देखते हैं कि इस सेशन का एजेंडा क्या है और इसको ज़रा डिस्कस करते हैं। एजेंडा है डिफरेंशियल कैश फ्लोज। देखिए, कभी कभार इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में आपको डिफरेंशियल कैश फ्लोज से डील करना होगा। तो ये डिफरेंशियल कैश फ्लोज क्या होते हैं, इसको हम एक नज़र देखते हैं। डिफरेंशियल कैश फ्लोज के बारे में लिखा हुआ है, द डिफरेंस दैट रिजल्ट्स व्हेन द कैश फ्लोज फ्रॉम वन ऑल्टरनेटिव आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द कैश फ्लोज फ्रॉम अनदर ऑल्टरनेटिव। यानी कि डिफरेंशियल कैश फ्लो सीधा सीधा क्या है कि दो कैश फ्लोज का डिफरेंस है, दो आपके पास ऑल्टरनेटिव्स हों, दो कंडीशंस हों, उसके बीच जो कैश फ्लोज हैं उसका डिफरेंस है। सर, इसका इस्तेमाल क्या होगा, क्यों करेंगे, कैसे करेंगे, कहाँ करेंगे, आइए देखते हैं। देखिए, उसको एक एग्ज़ाम्पल से समझते हैं। और एग्ज़ाम्पल कुछ इस तरह की है कि एक स्कूल है, करंट नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स उस स्कूल में 5 है। करंट फ़ी पर एनम पर स्टूडेंट पेड इन एडवांस 5000 है। इसका मतलब करंटली एक स्टूडेंट कितनी फ़ीस देता है? अगर 5 बच्चे हैं, एक स्टूडेंट 5000 देता है और टोटल जो फ़ीस बनती है वो 25,000 बनती है और एडवांस में पे की जाती है। यानी कि पहले साल की फ़ीस ईयर 0 पर, दूसरे साल की फ़ीस ईयर 1 पर एंड सो ऑन। शुरू में करंट कॉस्ट पर एनम पर स्टूडेंट पेड एट एंड ऑफ ईयर ₹3000। जो एक स्टूडेंट को सर्व करने की कॉस्ट आती है वो इदारा पे करता है 3000 रुपये। और 5 स्टूडेंट्स के 3000 रुपये के हिसाब से 5 स्टूडेंट्स के 3000 रुपये के हिसाब से 15,000 रुपये का ख़र्चा होता है। प्रोपोज चेंज इन कोर्स फ़ी पर एनम पर स्टूडेंट ड्यू टू चेंजेस इन कोर्स कंटेंट। अब ये प्रपोज किया गया है कि 7,500 जो हम फीस लेते थे ना, सॉरी 5,000 जो फीस लेते थे उसको 7,500 कर दिया जाए। यानी कि अगर अब 5 स्टूडेंट्स होंगे और एक स्टूडेंट से मैं 7,000 और 500 लूँगा, अगर अब 5 स्टूडेंट्स होंगे और एक स्टूडेंट से मैं 7,000 और 500 लूँगा, तो 5 स्टूडेंट्स के 7,500 के हिसाब से 37,500 बनेंगे। 37,500 बनेंगे। अच्छा, डिफरेंशियल कैश फ्लो क्या होगा? देखो, एक तो ये है कि यार अगर मैं करंट सिलेबस पर रहता हूँ, करंट करिकुलम को फॉलो करता हूँ, तो एक महीने का सेल्स रेवेन्यू 25,000। अगर मैं अपना कोर्स चेंज करता हूँ तो नया रेवेन्यू 37,500। डिफरेंशियल कैश फ्लो या डिफरेंशियल रेवेन्यू कितना है? 37,500 माइनस 25,000 यानी कि 12,500। सर, ये 12,500 क्या बताता है? ये 12,500 ये बताता है कि तुम अगर अपने करंट से प्रोपोज चेंजेस पर गए ना, तो तुम्हारा एक साल का सेल रेवेन्यू 12,500 से इंक्रीज़ हो जाएगा। इसी तरह से एक्सपेक्टेड कॉस्ट पर एनम पर स्टूडेंट आफ्टर चेंज 3200 रुपये हो गई है। इसका मतलब 5 स्टूडेंट्स के 3200 रुपये के हिसाब से 5 स्टूडेंट्स के 3200 रुपये के हिसाब से कितने बने? 5 × 3200 इज़ 16,000। 16,000 रुपये बनते हैं। 16,000 रुपये बनते हैं। अभी कितने थे? 15,000। अभी 5 स्टूडेंट्स की कॉस्ट 15,000 आ रही थी, अब 5 स्टूडेंट्स की कॉस्ट 3200 के हिसाब से 16,000 आएगी। इसका मतलब अगर मैं पुराने से नए सिस्टम पर गया तो ख़र्चों में 1,000 रुपये का सालाना इजाफा आएगा। ठीक है। कोर्स की ड्यूरेशन 3 साल है, यानी कि ये 25,000 25,000 25,000 3 बार मिल रहे होंगे, या नए वाले स्कीम पर गया तो 37,500 3 बार मिल रहे होंगे एंड सो ऑन। डिस्काउंट रेट 10% है। अब सर, ये तो समझ गए कि डिफरेंशियल कैश फ्लोज किसी डिसीजन को चेंज करने की वजह से या एक और दूसरे ऑल्टरनेटिव के बीच के कैश फ्लोज के डिफरेंस है। मिसाल के तौर पर आप जो है वो पहले 25,000 रुपये पूरे साल का सेल्स रेवेन्यू जनरेट कर रहे थे, अगर आपने चेंजेस पर गए तो 37,500 का सेल्स रेवेन्यू जनरेट करोगे। 12,500 रुपये का डिफरेंस है। इसी तरह से पहले जो आप कोर्स फीस चार्ज कर रहे थे वो 5 पेपर्स की 3,000 रुपये के हिसाब से 15,000 कर रहे थे, अब 5 बच्चों की 3200 रुपये के हिसाब से 16,000 करोगे, यानी कि हर साल 1,000 रुपये का एक्स्ट्रा ख़र्चा है। लेकिन सर, इसको इस्तेमाल कैसे किया जाता है? तो देखें, आप जब अपने इन्वेस्टमेंट अप्रेजल के सवाल करते हैं उसको सॉल्व करने के 2 तरीके होते हैं। एक तरीका तो ये होता है कि आप जो है ना वो करंट सिचुएशन के हिसाब से प्रेजेंट वैल्यू निकालें और फिर प्रोपोज्ड सिचुएशन के हिसाब से प्रेजेंट वैल्यू निकालें। करंट सिचुएशन की प्रेजेंट वैल्यू ज़रा ऊपर से बता दूं। देखो, डिस्काउंट फैक्टर्स तो 10% के हिसाब से कैलकुलेट करे गए ना,
अच्छा ये 25,000 25,000 25,000 बच्चा फीस दे रहा है हर साल के शुरू में, 3 साल का प्रोजेक्ट है। 15,000 15,000 15,000 हर साल के एंड में जो खर्चे हो रहे हैं। नेट कैश फ्लोज 25,000 माइनस 0, 25,000 माइनस 15,000, 25,000 माइनस 15,000, 0 माइनस 15,000, और उसकी डिस्काउंटिंग कर कर ये नेट प्रेजेंट वैल्यू आई। ये करंट है। प्रोपोज क्या है? प्रोपोज सिचुएशन के हिसाब से 37,500 37,500 37,500 ये फीस बनेगी। 16,000 16,000 16,000 ये खर्चा होगा। नेट कैश फ्लोज रेवेन्यू में से कॉस्ट माइनस कर कर और उसकी डिस्काउंटिंग करी, ये प्रोपोज्ड है। तो देखो एक तरीका ये होता है कि हम इन दोनों सिचुएशंस को प्लॉट करें, इन दोनों सिचुएशंस को प्लॉट करें, इन दोनों सिचुएशंस को प्लॉट करें, इन दोनों सिचुएशंस को प्लॉट कर कर हम अपना ऑप्शन वो सेलेक्ट करें जिसकी एनपीवी ज़्यादा है। और अगर आप देखते हो तो इसकी एनपीवी 31,086 है और इसकी 62,793 है। तो हम ये करते हैं कि यार ये जो सिलेबस का चेंज था ना, इसको अडॉप्ट करना चाहिए। लेकिन देखिए जब हम ऐसा करेंगे ना तो हमें दो वर्किंग्स करनी पड़ेंगी। करंट सिचुएशन की भी वर्किंग करनी पड़ेगी और प्रोपोज्ड सिचुएशन की भी वर्किंग करनी पड़ेगी, और फिर दोनों की एनपीवी का डिफरेंस लेना पड़ेगा, जो कि एक मुश्किल काम होगा। ठीक है, कभी कभार हो सकता है कि आपको करंट और प्रोपोज्ड वैल्यूज़ भी ना बताई गई हो, बस ये बताया हुआ कि एक डिसीजन लेने से रेवेन्यू 12,500 से हर साल इंक्रीज़ होगा, एक डिसीजन लेने से खर्चे हर साल 1,000 से इंक्रीज़ होंगे। तो सर उन सवालों में क्या करेंगे, या ये दो वर्किंग्स को अवॉइड करने के लिए क्या करें? ऐसा करने के लिए आप डिफरेंशियल कैश फ्लोज की मदद ले सकते हो। नाउ डिफरेंशियल कैश फ्लोज में क्या होता है? डिफरेंशियल कैश फ्लोज में एक डिसीजन के अडॉप्ट करने से जो चेंजेस है ना, सिर्फ और सिर्फ उनके कैश फ्लोज को ड्राफ्ट किया जाता है। यानी कि नए सिलेबस के हिसाब से जो फीस ले रहा था, नए कोर्स कंटेंट के हिसाब से, पुराने कोर्स कंटेंट के हिसाब से जो फीस ले रहा था, उसका सिर्फ डिफरेंस ले लिया, और कॉस्ट में भी जो था वो सिर्फ डिफरेंस ले लिया। सर ऐसा करने से क्या होगा? ऐसा करने से आपको ये पता चल जाएगा कि आपका पर्टिकुलर जो डिसीजन है उसके लेने की वजह से आपकी एनपीवी कितने से इंक्रीज होगी। देखो अगर आप कोई पर्टिकुलर डिसीजन लोगे, इतने से आपके रेवेन्यू इंक्रीज होंगे, इतने से आपके खर्चे इंक्रीज होंगे, तो आपकी एनपीवी इतने से इंक्रीज होगी, आपकी एनपीवी या नेट प्रेजेंट वैल्यू इतने से इंक्रीज होगी। ये इसका मतलब है। तो यस, आपको डिसीजन लेना चाहिए। अब मैं इसको प्रूव भी करता हूं। और दूसरी बात ये कि इस मेथड का फायदा ये है कि आपको एक पर्टिकुलर सिंगल वर्किंग करनी पड़ी, एक सिंगल वर्किंग में सारी चीज़ें एक साथ हो गई। तो जब सिंगल वर्किंग में ही सारी चीज़ें एक साथ हो गई तो आपको इतनी सारी वर्किंग्स करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। अब ज़रा इसको मैं मैच करता हूँ। देखिए आप क्या करें, आपके पास ये प्रोपोज्ड और करंट सिचुएशन है ना, 62,793 और 31,086 का डिफरेंस ले। यानी कि करंट सिचुएशन से प्रोपोज पर आता हूँ तो मेरी एनपीवी कितने से इंक्रीज होती है? 31,703 से इंक्रीज होगी, 31,707 से इंक्रीज होगी, और वही यहाँ पर भी आंसर आ रहा है। तो डिफरेंशियल कैश फ्लोज टेक्निक का फायदा ये है कि आप सिर्फ डिफरेंसेस के कैश फ्लोज को प्लॉट करो कि किसी डिसीजन के लेने की वजह से मेरे कैश फ्लोज कितने कितने से चेंज हो रहे हैं, उसकी डिस्काउंटिंग कर कर और प्रेजेंट वैल्यू मालूम कर लो। ठीक है जनाब, तो मिलते हैं फिर अगले सेशन में अगली किसी चीज़ की डिस्कशन के